अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं हूं डॉक्टर अरशद बलोच। तो कपास जो है, ज़ाहिर है पिछले साल हमने इससे बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुनाफा कमाया। रेट भी अच्छा था और कपास भी अच्छी हुई है। तो इस दफ़ा ज़ाहिर है इस पे अगर बात ना करें तो तशनगी रह जाएगी। ज़ाहिर है कपास के लिए जो पिछले साल का हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भी अगर इस साल हम दोस्तों दोहराएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी रेट बहुत अच्छे हैं। और मैंने तो ये सुना है कि एडवांस में भी कुछ सौदे हो रहे हैं और बहुत अच्छा रेट है। और इस दफ़ा मेरे भाई भी बिल्कुल बड़ी एनर्जी से, बड़ी ताकत से बिल्कुल तैयार हैं। तो पिछले साल के एक्सपीरियंसेस हमारे दोस्तों क्या थे? एक तो वक्त काश्त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे गंदम में वक्त काश्त की इम्पॉर्टेंस है, अहमियत है, इसी तरह कपास भी अगर थोड़ा सा अर्ली लगाएं और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं तो अगर अप्रैल में लगा लें दोस्तों, तो इससे हमारी जो फसल है बहुत अच्छी तरह से इसको हम जो है परवान चढ़ा सकते हैं और इससे अच्छी जो है पैदावार ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो हमारे तीन हैं। वो एक मीली बग बना है, एक वाइट फ्लाई है और एक पिंक बॉलवर्म है। और इसकी टाइम के आगे पीछे करने से कुछ हद तक हम इसको काबू कर सकते हैं। अप्रैल का महीना है दोस्तों, गंदम भी पक चुकी है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जल्दी से ज़मीन को फारिग कीजिए और कपास को लगाना शुरू कीजिए। देखिए, मैं आपसे पिछले साल भी मैं यही कहता रहा हूँ कि इसकी अच्छी पैदावार के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक जो है सीड होता है, फिर मैनेजमेंट है, फिर नेचर है। और हर जो मदाखिल है उसकी एक परसेंटेज जो है मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक, बीज जो है उसकी 20% है, मैनेजमेंट 40% और जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, वो 40% है। देखिए, बीज पे बहुत ही एनर्जी आप लोग ज़ाया करते हैं, बाकी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। जो मिले बीज मिले, लेकिन रिलायबल सोर्स हो, पक्का बीज हो, तो जिस तरह का भी मिले दोस्तों ले लीजिए। और जो प्लांट पॉपुलेशन है वो बहुत ज़रूरी है और हर प्लांट का हेल्दी होना भी ज़रूरी है। उसके लिए एक टिप मैं आपको देता हूँ कि जब आपने अपनी कपास जो है लगानी है तो थैलियों में, जैसे फॉरेस्ट्री में नर्सरी में लगी होती हैं, तो 100 या 200 पौधे थैलियों में भी ज़रूर लगा लें। और जब आप अपनी कपास लगा लेंगे तो उसमें कहीं आपको कोई गैप नज़र आता है या किसी भी स्टेज पे, या आपको कोई कमज़ोर पौधे नज़र आते हैं, तो आप फ़ौरन से अपनी नर्सरी जो है उसको उठा के तो उसमें लगा सकते हैं। ये बहुत करना ज़रूरी है दोस्तों। और दूसरी बात ये है, देखिए आजकल वाइट फ्लाई भी फिर रही है, थ्रिप्स भी फिर रही है, जेसिड भी है। आपके आसपास देखें, बहुत सारे जो है अल्टरनेट होस्ट हैं इनके, उन पे ये फिर रही है। इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें ऑर्नामेंटल ट्रीज़ भी हैं, दरख्त भी हैं, बहुत सारे जो है पौधे हैं जिन पे ये फिर रहे हैं। तो यकीनन जब आप कपास लगाएंगे तो ये इनकी कोशिश होगी कि फ़ौरन से ये शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये जो है उनकी बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है। इसको लश ग्रीन ना होने दीजिए। खादों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, ख़ास तौर पे जो नाइट्रोजन है, क्योंकि अगर अर्ली दिनों में नाइट्रोजन देंगे तो ये हमारी कपास सकुलेंट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, कच्ची रहेगी, जिस पे ये सारे कीड़े जो है अपना शुरू से ही मस्कन बनाएंगे। तो इसको कोशिश कीजिए, फर्टिलाइज़र को जो नाइट्रोजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेट कीजिए, देर कीजिए और उसको कम कीजिए। बाकी आपकी पोटाश है, डीएपी है, वो आपने सोइंग के टाइम पे नहीं देनी, बल्कि जो उससे आगे आपकी इरिगेशन का टाइम है उस पर आके देनी है। नाइट्रोजन को मैक्सिमम डिले करना है। और जो अर्ली स्प्रे है उसको भी खुदा के लिए उसको नहीं करना है आपने, क्योंकि पिछले सालों के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं कि जब 20 दिन की फसल होती है तो हम जो ज़ाहिर है इर्द गिर्द जो इंसेक्ट्स हैं मौजूद हैं वो आ जाते हैं और स्प्रे शुरू होते हैं, और फिर चल फिर सिस्टम को हम बैलेंस कर ही नहीं सकते। दोस्त कीड़े मौजूद हैं, आएंगे, वो भी आसपास मौजूद हैं, दुश्मन कीड़े भी मौजूद हैं। एक अच्छी मैनेजमेंट से
جو 40% ہے وہ ہماری کنٹریبیوشن ایک بہت اچھی مینجمنٹ سے ہم بہت اچھی فصل لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ قدرت بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ اور اس دفعہ بھی اللہ کے فضل سے جو فورکاسٹ ہے موسم ڈرائی رہے گا، اور کپاس کے لیے انتہائی موزوں موسم ہے، تو اللہ سے بھروسہ کیجئے، موسم بہترین رہے گا۔ آپ لوگوں نے اچھی مینجمنٹ، اور جو دیکھیے جو اچھی ابتدا ہے وہ ایک بہت ہی اچھی انتہا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو دوستو میری یہی چند گزارشات ہیں، باقی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جو جو موزوں حالات ہوتے جائیں گے تو اس حوالے سے ہم گفتگو کیا کریں گے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سکھی رکھے۔ خدا حافظ۔